नमस्कार दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि माँ यानी लंकापति और असुर राजा रावण की मृत्यु का कारण माता सीता थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रावण की मृत्यु का कारण माता सीता ही क्यों बनी? अगर आपको इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं कि माता सीता ही क्यों बनी थी रावण की मृत्यु का कारण। क्या वजह थी कि माता सीता को ही रावण को मारने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ा था? और सीता माता पूर्व जन्म में कौन थी? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसी ही कहानियों के बारे में जानकारी देते रहें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि माँ यानी लंकापति और असुर राजा रावण की मृत्यु का कारण माता सीता को ही माना जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता के पिछले जन्म को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है, जिससे पता चला कि माता सीता के पिछले जन्म में दिए गए श्राप के कारण रावण की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रावण की कुदृष्टि सीता जी पर पिछले जन्म से ही थी और जिसके कारण माता सीता ने रावण को श्राप दिया था। पुराणों के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण हकीकत में माता सीता नहीं बल्कि वेदवती थी। माता सीता का पिछले जन्म में वेदवती नाम था और वेदवती के श्राप के कारण ही रावण का अंत हुआ था। बता दें कि राजा कुशध्वज और मालवती की कन्या वेदवती देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वेदवती बचपन से ही तेजस्वी कन्या थी। उन्हें वेद मंत्र अर्थ सहित याद थे। वेदवती भगवान नारायण की परम भक्त थी और वह उनसे विवाह करना चाहती थी। जब वेदवती ने भगवान नारायण को अपने पति के रूप में पाने के लिए वन में कठोर तपस्या की थी, तब एक दिन आकाशवाणी हुई थी कि अगले जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वेदवती ने अपना तप नहीं छोड़ा। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि इस जन्म में यह नहीं हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी पत्नी बनेगी। इसके बाद अगले जन्म में जब भगवान विष्णु ने रामा अवतार लिया, जब वेदवती माता सीता के स्वरूप में भगवान विष्णु की पत्नी बनी। जब भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वेदवती गंधमादन पर्वत पर गई थी, तब एक दिन असुर राज रावण उस पर्वत से होकर गुजर रहा था। तभी वेदवती पर उसकी नजर पड़ी और वही रुक गई। रावण ने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेदवती ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के बाद काम वासना से पीड़ित रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। जब रावण उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, तब क्रोधित वेदवती ने अपने तपोवन से कुछ समय के लिए रावण को जड़ बना दिया और अपने केस छुड़ाकर रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। श्राप देने के बाद उन्होंने पर्वत से कूदकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद अगले जन्म में भगवान विष्णु के वरदान से वेदवती देवी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया। सीता हरण के कारण रावण भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों अपने सगे संबंधियों के साथ मारा गया। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद अवश्य आई होगी। तो दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाते जाइए ताकि हमारा मनोबल और भी आगे बढ़ता रहे और ईश्वर से आपकी शुभकामनाओं की प्रार्थना करते रहें। तो दोस्तों, जय श्री विष्णु हरि, नमस्कार और धन्यवाद।